गैलरी में चलो फिर से मैं आता हूँ, फिर से थोड़ा उसी तरह शुरू करते हैं। हाँ करना, लेकिन वो थोड़ा थॉट नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं शुरू से ही लेते हैं। बिफोर आई जस्ट मूव, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। आपका परिचय, परिचय तो कुछ होगा ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लाइक योर नेम, व्हाट डू यू डू, लाइक दैट, है ना? तो वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। एक महिला है और जस्ट इक्वल टू माई डॉटर, standing there, she is commerce graduate, and this is how we will start our conversation or maybe interaction like that, is not so? चलिए बात करते हैं। Your introduction please। आपका मैं इंट्रोडक्शन बस यहीं पास से आती नहीं, नाम बता दिए। इंट्रोडक्शन नाम आता है? नैना। नहीं ना, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। हाँ, ग्रेजुएट हूँ, बट आजकल थोड़े दिन से आना स्टार्ट किया है। जिंदगी अच्छा लग रहा है। जिंदगी को कैसे देखती हैं? जिंदगी को बहुत करीब से, है ना? करीब से देखती हूँ और हाँ, बहुत हाँ। मुश्किल लगती है। सुख सबको चाहिए, सबको, काम करे या नहीं करे, सुख की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? खुश रहना, सेटिस्फैक्शन। चाहे हमारे लायक हो या नहीं हो, हर जगह आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। दुख किसे कहेंगे? जो ना मिला वो दुख। जो ना मिला वो दुख, लेकिन उसमें भी खुशी ढूंढ लेने से क्या दिक्कत है ना? ना मिला कोई बात नहीं, मिलेगा। जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सा बदल गया है ना। जैसे मैं कहीं पे लिखा देखता हूँ, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, किस्मत और समय से पहले। क्या इसको मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जगत गुरु शंकराचार्य की बात आपको लेके आता हूँ। जब वो पैदा हुए तो उसके हाथ में कोई रेखा नहीं था, तो किसी पंडित ने कहा तुम तो गए, वो गया किचन में जाके चाकू से काट लिया, बोला देखो रेखा है, उसके बराबर कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको मानता हूँ कर्म प्रधान। आप जो भी कर्म करेंगे वो आपको मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइक दैट। अब यहाँ पे जनरल थोड़ी बात कर लें। इन जनरल जैसे कि आज घर की दो परिभाषा, एक तो हाउस, उसको बिल्डिंग कहते हैं। घर वह होता है, चाहे झोपड़ी हो, जो भी हो, प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, मिल बैठ के रहते हैं, एक दूसरे का आंसू पोंछते हैं, ज़िंदगी एकदम आसान से चलता है। एक जगह ऐसा है कि हमको सब कुछ है, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं, किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो यह फुर्सत कहाँ से आएगा? हर आदमी को तो 24 घंटे ही मिलते हैं ना, आपको भी है, हमको भी, उसी से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, हमारे मन में है ना, तो हम बात कर लेंगे और टाइम भी निकालेंगे। आज हम अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। बिल्कुल। अब क्योंकि वो हमारा रिश्ता है, अब वही रिश्ता अब जो एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होगा, वो हस्बैंड वाइफ का भी आपस में नहीं होगा। ठीक। क्योंकि हस्बैंड को होता है कि ये मेरा काम कर रही है, ठीक है, वाइफ को होता है ठीक है ये मेरे लिए पैसे कमा के ला रहे हैं। तो वो लिमिटेड, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लोग सिर्फ लिमिटेड बात करते हैं, ठीक। अनलिमिटेड उनके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो अनलिमिटेड बात करते हैं हमारे घर में। बाकियों का मुझे नहीं पता, हम लोग बहुत अच्छे से। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आज तक पिताजी के साथ में कभी नहीं बैठा, सिस्टम वैसे बना था। उसके बाद हमको कोई सामान चाहिए तो माँ से बोलता था। हाँ, आज हमारा बच्चा भी हमारे साथ खुलता है, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है। वो जो घर में देखता वही होता है। जैसे हमारी दादी थी, अगर कोई आ गया तो अपने कपड़े भी उठा के दे दिया, खाना। आज जैसे वो कहीं ना हमने देखा तो हम करते हैं, चाहे जैसे भी करते हैं। चरनी कोई देने वाला नहीं है। इस पार्क में तकरीबन 10-15 हज़ार हमारा गए पौधे लगाने में, है ना। ये सामान देखा खरीद के दिया है, तो मैं इसलिए नहीं दिया कि वो, अरे किसी न किसी तो चलना चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर हमारे धर्म में लिखा है कि हम 10% दान करें, तो दान वैसा करो जो कि ठीक ठाक है। कोई बच्चा कोई स्कूल फी नहीं दे रहा है तो उसको दे दिया आपने, कुछ को किताब दे दिया, लाइक दैट क्वेश्चन, है ना। या मान लो पार्क में हमको 2-4-10 पौधे दे दिए, तो पौधे दे दिए तो हम देने वाला होते कौन है? और ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो हम लोग आपस में बातें नहीं करते। कुछ ना कुछ तो है ना, कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे मान लो कभी हमको भी लगता है रोज़ साफ करते फिर गंदा, छोड़ो उसको, सुबह उठते नहीं, चल यार किसी मिशन को तब तक करते रहो जब तक वो कहीं नहीं पहुँचता है। बीच में छोड़ दिया तो हमारा सारा एफर्ट खत्म, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि आगे बढ़ते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। 50% वीमेन है नाउ, वीमेन कैन चेंज एनी ऑफ द थिंग लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पे औरतें माँ भी हैं, बहन भी हैं, पत्नी भी हैं, जो तरह तरह का रिलेशंस हैं, तो ठीक है। और ये हमारा देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, वो भी औरतों का प्रतीक है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में भिखारियों का देश बन जाएगा? किसका बन जाएगा? भिखारियों का। खराब नहीं पाएंगे जब हम मुफ्त सब कुछ लेने लगेंगे। फिर
वैल्यू खत्म, है ना। हाँ, नहीं value मुफ्त, तो खत्म नहीं हो मुफ्त सब कुछ लेने लगेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है? हम्म, ये डेमोक्रेसी है। अगर वो कोई नेता नहीं जीत रहा है, कोई पार्टी नहीं जीत रहा है, आपका लोभ लालच जीत रहा है ना। जैसे मान ली बिना काम किए अगर हमको पैसे मिलने लगे तो हमारा शरीर क्या होगा? जाम हो जाएगा। खत्म। हम सोचेंगे क्या ही क्या? ज़िंदगी हम जिएंगे? नहीं। मान लीजिए आपको 2.5 लाख या जितने, सॉरी 2.500 कुछ दे दिया, आपके मोहल्ले को गंदा रख दिया, आप बीमार हो गए तो 2.5 लाख हॉस्पिटल को देना पड़ेगा ना। आप उस तरह क्यों नहीं सोच सकते हो, है ना। पहले हम बोलते थे जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा भारत, वह भारत देश है मेरा। क्या आज सोने की चिड़िया क्यों नहीं आ सकती, है ना। आज लोगों से बात नहीं करना चाहता, कारण नहीं मुझे। कोई आदमी मुझे बोलता है सर हमारा घर यहाँ पर है दिल्ली में, आप आइए ना कभी। हमने, आपको पड़ोसी जानता है? नहीं जानता है। बिल्डिंग वाला एक दूसरे को नहीं जान रहा है, बात करना नहीं चाहता है। आखिर कैसा हिंदुस्तान हम बना रखे हैं? क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हम देखे थे क्या? नहीं ना, नहीं देखे थे ना। हिंदुस्तान ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास कमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है में है उसका आंसू तो पोंछ ही सकते हो, है ना। पोंछ सकते हो कि नहीं पोंछ सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते हो तो दो शब्द सांत्वना का तो बोल ही सकते हो।